हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है। यहाँ पर हम वन लाइनर फॉर्मेट में आपको 1500 यानी 1500 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। गाइस, इसके हम आपके लिए 3 पार्ट लेकर आएंगे और इस पार्ट में हम आपको 500 क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। तो गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा यूरोक्रोम। कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों हैं। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो गाइज यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस योजना पर गठित किया गया। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन द्वारा। कोयला ठंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। नेक्स्ट है, उगते और डूबते सूर्य लाल पीला क्यों होता है। तो गाइज लाल प्रतीत क्यों होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। तो गाइस 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। संविधान के अनुच्छेद 1 ने भारत को किस रूप में घोषित किया है। तो गाइस राज्य का संघ। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। चाणक्य, जिसको गाइस कौटिल्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। गाइज ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर गाइज इस वीडियो को आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय। गाइज ये आपने देखा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया नायडू। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। मुगल राजवंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को। पंचतंत्र किसने लिखा है। विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया। 1951 में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तूफान का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। मीथेन। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। गाइस दूरी की। ध्वनि का मापक यंत्र है कौन सा है। गाइस डेसिबल। डायोप्टर किसका मात्रक है। प्रकाश की क्षमता का। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर। गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बने हैं। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। गाइस अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन आते थे जिनका आपने सही आंसर आपने गैस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टॉयलिन का स्रोत करती है। गाइस स्रोत है, ठीक है, वह लाल ग्रंथि। नेक्स्ट है गाइस, शिक्षा विषय किससे संबंधित है। यह है समवर्ती सूची से। गाइस 3 सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। गाइस नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। गाइस यहाँ पर हो जाएगा 6। एक मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया था, 7 वरना मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं।
6 हो जाएंगे। और जो गाइस हटाया था वह था संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, गाइस यहाँ पर है भाषण। राष्ट्रपति का भाषण किसके द्वारा डिजाइन किया गया? गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा माफ़ कीजिएगा गाइस, एडविन लुटियंस के द्वारा। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान? अनुच्छेद 352 में गाइस। नेक्स्ट है डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसको टीबी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है गाइस 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गाइस राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? गाइस राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? गाइस राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? गाइस पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है किस राज्य का अपना अलग संविधान है? गाइस राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गाइस ये हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट है गाइस पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। गाइस किसको किया जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है सेकंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है? गाइस 2 सेकंड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश ने। गाइस इसको केवेंडिश पढ़िएगा। नेक्स्ट है कुनेन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पौधे से। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की वाष्प। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में प्रयुक्त विटामिन कौन सा है? गाइस राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती के। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल। गाइस ये हो जाएगा इसका राइट आंसर विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 66 भारत का पहला वायसराय कौन था? गाइस राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? गाइस राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? गाइस राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा चीन की। नेक्स्ट है हिंदी भाव की लिपि कौन सी है? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। गाइस अगर क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। नेक्स्ट है भारी जल का सूत्र होता है गाइस D2O। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? गाइस 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? गाइस ऋग्वेद का। और गाइस अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तो वह संस्कृत भाषा हो जाएगी, क्योंकि उसके प्रमाण ऋग्वेद से मिलते हैं। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा M फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य से। नेक्स्ट है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? गाइस राइट आंसर हो जाएगा 9। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना है। नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो गाइस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम का। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ? तो गाइस 1919 में अमृतसर में हुआ। ये क्वेश्चन भी गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। गाइस हालांकि यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। गाइस इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये 100% आपके एग्जाम में बनते हैं गाइस। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। गाइस अगर आपने
जीके की तैयारी काफ़ी अच्छी की हुई है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए ये सीरीज आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकती है आपकी तैयारी जांचने के लिए। नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गाइज गंगा नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 97, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो गाइज यहाँ पर होता है कितने वर्ष का होता है? तो गाइज ये 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो गाइज ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के। नेक्स्ट है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे जी ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है हीरे का चमकने का क्या कारण है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बताइए कि कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो गाइज हीरे का चमकना, या मर्ग एक आता है गाइज मृग मरीचि का बनना, जो कि गाइज आपने देखा होगा इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, वो भी होता है गाइज। और देखिएगा कि राजस्थान में जो डेजर्ट का इलाका है वहाँ पर जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को चमकती है, तो वहाँ पर भी एक पूर्णांतरिक परिवर्तन का प्रभाव आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो गाइज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गाइज फ्रियोन गैस का यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो गाइज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? तो गाइज इसको सूखी बर्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो गाइज ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस ग्रह को बोना ग्रह भी कहा जाता है? तो गाइज प्लूटो को बोना ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की थी? गाइज यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आयोडीन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो गाइज घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये क्वेश्चन आप देखेंगे 21 जून को मनाया जाता है। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? तो गाइज ये जातक को दर्शाती है। नेक्स्ट लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो गाइज ये बिहार की चित्रकला है। संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थापना कब हुई? तो गाइज ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गाइज ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो गाइज इनको जो है ऋग्वेदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो गाइज 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो गाइज यहाँ पर 15 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो गाइज यहाँ पर 5 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो गाइज 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाव घोषित किया गया या राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गाइज 1951 में यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो गाइज अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जिसने जो है अपने देश का भी राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गाइज गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गाइज इसको प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो गाइज इसको अपकेंद्रीय बल द्वारा इससे निकाली जाती है। अपकेंद्रीय बल वहाँ पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि दूध से क्रीम किस बल के द्वारा निकलती है? तो गाइज आप बताएंगे अपकेंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो गाइज वेल्सवे संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो गाइज देखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है गाइज उसको इंसान सुन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो गाइज अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो गाइज यहाँ देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। गाइज आप यहाँ पर बताइएगा जब ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बताइएगा कि यहाँ पर 500 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए जो कि आप जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो गाइज विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, या विटामिन B12 को भी कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज
कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो गाइज माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो गाइज ये अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो गाइज यहाँ पर देखेंगे मुंबई में है। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो गाइज अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। गाइज यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक पर आप मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम करेक्ट वर्ड है, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गाइज कपास के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो गाइज दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए या किस उपचार में होता है? तो गाइज मधुमेह के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गाइज भारत में स्वतंत्र सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गाइज गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो गाइज 1911 में बनी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या होता है? तो गाइज कितना कितना होता है? तो यहाँ बताएंगे आप 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो गाइज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? गाइज बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है ये लिखा गया है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो गाइज ये हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो गाइज पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर हीरा राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर है रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो गाइज तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा राजघाट। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई से थाने तक है, ठीक है, मुंबई से थाने तक। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो गाइज ये हो जाएगा 1853 में। नेक्स्ट देखेंगे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो गाइज यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप देखिएगा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में इन्होंने पहली यात्रा अंतरिक्ष की थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गाइज ये द हैग यानी कि जो हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे द्वारा। नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमृत सेन को। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो गाइज शहनाई इनका वाद्य यंत्र रहा है। नेक्स्ट है भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज श्री राजगोपालाचारी यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। नेक्स्ट है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो गाइज ये सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? गाइज इनका है हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो गाइज ये हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने शुरू किया था? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेकाले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गाइज ये न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? गाइज ये श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को दिया जाता है। खजुराहो स्थित है? गाइज ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो गाइज इसको शोभमंडल बोलते हैं।
नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो गाइस ये स्वामी दयानंद ने ये की थी गाइस, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका नाम था। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय आधारित है। तो गाइस ये आप देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखेंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो गाइस अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो गाइस ये कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सती प्रथा को किसके द्वारा निषेध किया गया था गाइस, या किसने रोक लगाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। नेक्स्ट है सुंदर लाल बहुगुण का संबंध किस आंदोलन से है? तो गाइस चिपको आंदोलन से है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? तो गाइस ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश का कौन था शासक? चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। गाइस ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं गाइस, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गाइस ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस यहाँ पर आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जो कि आपको गाइस उन क्वेश्चनों को या वे क्वेश्चन आपको आते थे। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको वह सौंपेंगे? तो गाइस ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो गाइस ये उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें हैं। नेक्स्ट भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? गाइस ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो गाइस ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो गाइस ये धारा हो जाएगी 356 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो गाइस ये 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। गाइस यहाँ पर आपसे स्थान भी पूछ लिया जाता है और यहाँ पर सन तो आपसे पूछता ही है। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो गाइस यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो गाइस ये 1969 में किया गया था। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई सन 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी सन 1950 को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गाइस ये लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गाइस बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध जी को हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? गाइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? गाइस राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? गाइस लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस उगते सूर्य डूबते सूर्य लाल उगता सूर्य और डूबता हुआ सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो गाइस 7 रंग होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो गाइस 36,000 किलोमीटर होती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंकोना के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो गाइस 24 उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? गाइस राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गाइस सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने सभी देशों को जो 566 रजवाड़े थे उन सभी को एकीकृत करने का कार्य किया था। गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे श्रीमाओ ठंडार नाइके। नेक्स्ट देखेंगे भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? गाइस ये 24 थे, 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? गाइस जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया था संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र यूएनए जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट देखेंगे पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में बांटा है।
नेक्स्ट आप देखेंगे किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को केसरीय हिंद की उपाधि दी गई थी? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटन के द्वारा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में रहता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है, तो गाइस आंवले में विटामिन सी का सर्वोच्चतम स्रोत जो है वह आंवले को कहा जाता है, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो गाइस पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे प्रयुक्त होती है? तो गाइस लोहे की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे श्वेत या सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य कितना होता है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कार्य क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका कार्य होता है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति आप देखेंगे सर्वदाता होता है? तो गाइस ओ वर्ग का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से किसमें लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो गाइस हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो गाइस छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो गाइस पनीर होता है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो गाइस जल से बना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो गाइस ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाइस विटामिन डी की होती है। गाइस विटामिन डी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो विटामिन डी आपसे ये भी पूछा जाता है कि किससे प्राप्त होता है ना, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो गाइस कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, इसका राइट आंसर या इसका क्या कारण है? तो गाइस जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक कौन है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस पारा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो गाइस माउंट एवरेस्ट पर लगेगा, यानी कि जितनी अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे गाइस क्या होता है कि वहाँ पर वायुमंडल दाब जो है कम हो जाता है, इस प्रकार खाना जो है अधिक देरी में बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? तो गाइस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। गाइस अगर ये क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए गाइस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो गाइस क्लोरोपिक्रीन को यहाँ पर अश्रु गैस कहते हैं गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आप देखेंगे कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। गाइस ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर देखेंगे देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट देखेंगे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो गाइस लाल रंग का। नेक्स्ट आप देखेंगे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट जो भाग है वह दिखाई देता है। नेक्स्ट सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो गाइस सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा शोल्स। नेक्स्ट है सिरके को लैटिन भाव में क्या कहा जाता है या भाषा में कहा जाता है? तो गाइस एसिटम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइस ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कवकों के द्वारा होता है गाइस ये, ठीक है, इसको आप कवक पढ़िएगा। नेक्स्ट है आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीफेरा इंडिका। गाइस इसको मैग्नीफेरा पढ़िएगा, ठीक है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ गाइस, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो है बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, आप उसको वैसे ही पढ़िएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मैग्नीफेरा, ठीक है। मैग्नीफेरा। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठोसों से। नेक्स्ट देखेंगे गाइस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंवला। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? गाइस राइट आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? गाइस सूर्य से। नेक्स्ट है
कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो गाइस चीन के द्वारा कागजी मुद्रा सर्वप्रथम जारी की गई थी। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे विश्व का प्रथम धर्म है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। नेक्स्ट है चीन पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन है, गाइस मार्को पोलो। नेक्स्ट है वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट बंधु। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, जो कि यूएस के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, गाइस इसका नाम हो जाएगा एमंडसेन, नॉर्वे। ठीक है, ये नॉर्वे के रहने वाले थे, और यहाँ पर जो इसका नाम है एमंडसन इनका नाम है। नेक्स्ट है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो गाइस रुग्वे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश, गाइस चीन, क्योंकि चीन में ही गाइस कागज़ का आविष्कार हुआ। चीन ही ऐसा देश है जिसमें सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलित हुई, कागजी मुद्रा, और यहाँ पर पुस्तक भी बनाने वाला, क्योंकि जब कागज़ों का उपयोग बढ़ गया तो गाइस चीन ने ये भी जाना कि पुस्तकों को हम लिख सकते हैं, पुस्तकों को बना सकते हैं कागज़ों से। ठीक है, तो वहाँ पर पुस्तक भी बनाई गई सर्वप्रथम। नेक्स्ट आप देखेंगे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठंडार नाइके, जो कि श्रीलंका की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व के किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मारिया एस्टेला राजाबेल, यहाँ पर जो थी प्रथम राष्ट्रपति वह बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गाइस जो है तक्षशिला जो है गाइस, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। आप इसको जो है इस प्रकार से पढ़िएगा, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली या प्रथम महिला कौन है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जुको तेबई। नेक्स्ट है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसको एनेक्जिमेंडर भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर राइट नेम लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, एनेक्जिमेंडर ही इनका नाम है, जो कि जिसने पृथ्वी का पहला जो है मानचित्र बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, किसी मुस्लिम देश की ऐसी पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बेंजीर भुट्टो, जो कि कहाँ की थी गाइस? वह पाकिस्तान की थी। ठीक है, बेंजामिन भुट्टो कहाँ की थी? पाकिस्तान की। नेक्स्ट देखेंगे माप तोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो गाइस ये फ्रांस से हुआ। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? गाइस ये 16वीं सदी से हुई। नेक्स्ट आप देखेंगे चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था गाइस? तो यहाँ पर राइट आंसर आप देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख टू टशन, आप इसको पढ़िएगा गाइस। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, सेगु टू टशन। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट आप देखेंगे मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट आप देखेंगे इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरिबॉल्डी को। नेक्स्ट है किस युग को गाइस यहाँ पर देखेंगे आप चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो गाइस ताम्रपाषाण काल को जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रूस में वेल्शविक दल का नेता कौन था? गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? गाइस सर्वप्रथम चावल का हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो गाइस ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्नांडीस, जिसको गाइस यहाँ पर आप देखेंगे फर्डिनेंड की सिरजोआ में हत्या कर दी गई थी गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे चीन की राष्ट्रपति या चीन की राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो गाइस सन यात सेन को जो है चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस ये जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट है नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशा। नेक्स्ट है खुले दरबार की नीति का प्रतिपादक
कौन था? तो गाइस जॉन है कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो गाइस कन्नौज की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस 1920 में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो गाइस ये हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट आंसर है कुंठा के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? गाइस 1872 ईस्वी से। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे 1911 में। नेक्स्ट है किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो गाइस जॉन शिकलिफ को कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे चेल वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा केरल पर। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो गाइस ये अमेरिका में हुई। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? गाइस ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन था? गाइस तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उरेयूर। नेक्स्ट आप देखेंगे रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नेक्स्ट आप देखेंगे प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा 37 देशों ने। नेक्स्ट आप देखेंगे किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ों के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्तचरित हुई या हस्तांतरित हुई? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड किस गुट में था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? तो गाइस ये मित्र राष्ट्र जो कि मित्र गुट थे उनमें यह शामिल था। नेक्स्ट है नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट गाइस इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो गाइस ये हो जाएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। आर्यभट्ट कौन थे? गाइस खगोल वैज्ञानिक थे जो कि गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जुनल आबेदीन इनका राइट नाम हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट देखेंगे शुंग वंश या शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्रमित्र शुंग। नेक्स्ट है किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? गाइस चीन को कहा जाता है। बंगाल का शासक या बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? गाइस शशांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री चांसलर बना वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडेनबर्ग। नेक्स्ट देखेंगे चीन में खुले दरबार की नीति का जनक किसे कहा जाता है? हेंग जियोपिंग को इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? धुरी राष्ट्र गुट का साथ दिया था गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण की होती हैं। नेक्स्ट है आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत के रूप में। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट है दाब गाइस ये क्वेश्चन में पढ़िएगा दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का कौन सा नियम है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तीसरा नियम है। नेक्स्ट है तांबा जिसको कॉपर कहते हैं गाइस का शत्रु तत्व है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। नेक्स्ट है उगते या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट है कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो गाइस उसको उपधातु बोलते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? गाइस थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो गाइस इस्पात में होती है सर्वाधिक। गाइस ये जो है आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। तो गाइस जो सर्वाधिक ठोस होगा उसमें जो है जो ध्वनि की चाल है वह सर्वाधिक होगी, तो आप ऑप्शन में से
चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पर बेस्ट है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है गाइस, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक का कारण हवा के साथ मीथेन में मिश्रण है। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैसा उर्वरक का कार्य करता है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम sp। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग क्लोरीन। नेक्स्ट है कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का अणुभारों के घटते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर देखेंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है परमाणुओं में कक्षों में भरने का क्रम निर्धारित होता है पाउली के अपमार्जन नियम के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वार्टजाइट किसके रूपांतरण से बनता है? तो गाइस बलवा पत्थर से बनता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उड्डयन स्थापित किया गया? तो गाइस भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उड्डयन स्थापित किया गया? तो गाइस जिम कॉर्बेट नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान देश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो गाइस 514 हैं। वर्तमान देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 43। वर्तमान देश में कितने समुदाय हैं गाइस बताइएगा, ठीक है? 4 हो जाएंगे गाइस यहाँ पर राइट आंसर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो गाइस मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस पेरियार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्रतीक आवास है? तो गाइस जंगली हाथी का। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे बन्नार घट्टा जैविक या जैशिक उद्यान बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय गेंडे किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो गाइस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। नेक्स्ट है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो गाइस ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो गाइस पांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम वे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिए तो गाइस जो एक सिंग वाला गेंडा है वह पश्चिम बंगाल में, वो माफ़ी चाहूँगा असम में पाया जाता है। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी हुआ तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ग्रुप वाइज दिए हुए हैं तो पश्चिम बंगाल और असम टिक कीजिएगा, वरना सर्वाधिक अगर पूछ ले तो आप असम को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है देश हुगल परियोजना कब शुरू की गई? देश में हुगल परियोजना कब शुरू की गई? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट आप देखेंगे शेर परियोजना कब शुरू की गई? 1972 ईस्वी में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 ईस्वी में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो गाइस ये 1974 ईस्वी में की गई। और गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? ये 1987 ईस्वी में शुरू की गई। और हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई? यह 1987 ईस्वी में की गई। और यहाँ पर देखेंगे मगर परियोजना कब शुरू की गई? यह 1975 ईस्वी में की गई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? ये 1996 ईस्वी में की गई। और यहाँ पर हाथी परियोजना कब शुरू की गई? गाइस 1991 में यह शुरू की गई। नेक्स्ट है सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये ऑप्शन आप देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड गाइस। इसकी खोज गाइस प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट है गोबर गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है गाइस गोबर गैस में? तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। नेक्स्ट है कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो गाइस प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इसका जो है जीवाश्म की आयु का पता चलता है। नेक्स्ट है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण जो है ऊपर की ओर चढ़ता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम, क्योंकि हीलियम गैस जो है काफ़ी हल्की होती है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट देखेंगे भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसाव मतलब किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस की घटना? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट द्वारा। जल का शुद्धतम रूप होता है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। गाइस यहाँ पर आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
गाइज ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यहाँ पर अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए आप वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम इसी तरीके से कवर कराएंगे। पर्व की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं, या वर्षा की बूंदें। गाइज इसको आप जो है इस प्रकार से पढ़िएगा, वर्षा की बूंदें, ठीक है। आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे वर्षा की बूंदें, आप इस प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो गाइस इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रतन जोत। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो गाइस ये न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है सिरका अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नींबू एवं नौरंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गाइस यहाँ पर साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि गाइस खट्टे पदार्थों में ज़्यादातर आपको साइट्रिक अम्ल ही देखने को मिलेगा। मतदाताओं के हाथ पर लगाने वाली स्याही में पाया जाता है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। आपने देखा होगा गाइस जब आप मतदान करते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, ठीक है, उसी को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, गाइस ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण आती है, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम के कारण। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंटजन ने की थी। समुद्र की गहराई नापते हैं गाइस किसके द्वारा नापते हैं, अल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन एवं क्रीक ने। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, गाइस फीमर की होती है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, गाइस यह स्टेपिज की होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, गाइस विटामिन B12 को जो है कोबाल्ट होता है, या विटामिन B12 को ही कोबाल्ट बोलते हैं गाइस, ठीक है, या कोबाल्ट को ही B12 का नाम दिया गया है। गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसको गाइस इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण या किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गाइस बेरी रोग होता है, यानी कि B4 यानी कि अगर जब बी का कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेरी रोग हो जाएगा। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्स किरणें जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, गाइस जो एक्स किरणें होती हैं वह विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा, गाइस ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, गाइस एसिटिलीन गैस काम आती है। कृत्रिम वर्षा होती है, गाइस सिल्वर आयोडाइड के कारण। नेक्स्ट है कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, गाइस पारा पाई जाती है। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब नापते हैं, गाइस किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है, गाइस भारी जल होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है। गाइस ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार बने हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बस रंग आपको याद रखना है, लाल अगर रंग दिया है तो स्ट्रांसियम हो जाएगा, और हरा रंग दिया है तो बेरियम के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो गाइस बी और सी है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी सब किस में है, गाइस वह है आपके वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील देखिएगा ADEK, तो गाइस आप इसको शॉर्ट तरीके से भी याद रख सकते हैं। गाइस इसको KEDA भी पढ़ते हैं, जिसको कीड़ा बोलते हैं गाइस, ठीक है, KEDA आप कीड़ा के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो गाइस ये क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल में होता है, गाइस हाइड्रोजन एवं कार्बन होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग होते हैं, गाइस कौन कौन से होते हैं, गाइस लाल, नीला और हरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई, गाइस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 में। ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश में। नेक्स्ट है 17A परियोजना का संबंध किससे है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना से। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग प्रदान की, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो गाइज यहाँ पर अब इसको जो है चेंज कर दिया गया होगा, ये वर्तमान डाटा नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है या इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थी, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश के द्वारा।
नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट है कौन सा सुल्तान स्वयं को नवाब ए खुदाई कहता था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। गाइस बलबन ने ही रक्त की नीति अपनाई थी गाइस, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि रक्त पिपासु किसको कहा जाता है? तो बलबन को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तुझके बाबरी नामक ग्रंथ किस भाव में लिखा गया है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो जो तुझके बाबरी है वह किस भाषा में लिखा गया है ना, भाव नहीं है, ये भाषा है, ठीक है। आप इसको भाषा पढ़िएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट 1922 में यहाँ पर आप देखेंगे गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु चित्तरंजन दास। उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने शुरू किया था? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस या खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो गाइस खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मौद्रिक प्रणाली से। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गाइस ये वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम, ठीक है, आप यहाँ पर बताइएगा क्या था? तो गाइस यहाँ पर रहेगा द्वितीय रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का सर्वाधिक लंबा टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है सेलिबीस द्वीप किस देश में स्थित है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट आप देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो गाइस ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है संसद की लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो गाइस ये 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा फास्ट पास्ट दी पोस्ट पद्धति। नेक्स्ट आप देखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को पुनर्भाषित किया गया? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस ये 30 होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गाइस ये ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो गाइस ये हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे समुद्र की सीपी किस कारण से समुद्री या सुनहरी दिखाई देती है ना? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण प्रभाव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। और दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? गाइस इसका पास्कल होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डायनामो किसको यहाँ पर आप देखेंगे डायनामो किसको प्रतिकर्षित करता है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे, देखिए पढ़ के पता चलता है क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा डायनामो किसको किस में परिवर्तित करता है? तो गाइस ये परिवर्तित है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से पढ़िएगा, परिवर्तित, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल द्वारा। या क्रीम को सेपरेट दूध में से वसा को किस कारण किया जाता है? तो गाइस दूध में से जो है क्रीम किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? इसका कहने का मतलब ये है, तो आप यहाँ पर समझिएगा केंद्रीय बल द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो गाइस किलोग्राम इसकी होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा होता है? तो सिल्वर होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है नमक का पानी। नेक्स्ट है फ्यूज तार की विशेषता है कम गलनांक होना चाहिए गाइस। नेक्स्ट है ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और इरेक्ट प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है
यहाँ पर आप देखेंगे अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आभासी और इरेक्ट प्रतिबिंब। नेक्स्ट है क्यूरी रेडियो गतिविधि की इकाई है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर आप बताइएगा। क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की विधि कौन सी है गाइस, ठीक है, ये पूछा है। क्यूरी जो है रेडियो गतिविधि की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो गाइस द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा केमांगुडम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भांकड़ा बांध सागर का सबसे बड़ा बांध है। गाइस जो भांकड़ा बांध है वह संसार का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे भांकड़ा बांध संसार का बड़ा बांध है, ये आपने देखा। उसके बाद में देखेंगे पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो गाइस इसको दर्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, चावल और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो गाइस ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन यानी कि डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट है राइबोसोम को क्या कहते हैं गाइस, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गाइस ये 46 होती है, अगर जोड़ों में पूछ ले तो ये 23 होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे चेचक का टीके की खोज किसने की थी, तो गाइस ये एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी गाइस। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर आप देखेंगे नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, गाइस फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है गाइस, स्टेपी होती है, ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं गाइस, ये 12-12 जोड़ी होती हैं, मतलब 12-12 पसलियाँ होती हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 जोड़ी हो जाएंगी और दोनों तरफ 12-12 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस आरबीसी का लाल रक्त कण की कब्र गृह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। गाइस यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब गाइस हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी मेहनत के लिए। गाइस लास्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद गाइस।